नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त दो ऐसे फोटोज हैं कि जिन्होंने पूरे सोशल मीडिया के ऊपर तहलका मचा दिया है। एक फोटो नाज़रीन इमरान खान का है, जबकि दूसरा फोटो जो है वो इमरान खान के बच्चों का है। सबसे पहले हम इमरान खान के फोटो को जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नाज़रीन, ये इमरान खान की अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत के दौरान खुफिया तरीके से एक 2 नंबर तरीके से जो है बज़ाहिर वो ये फोटो लिया गया और गुज़श्ता रोज इसको ऐन इंतखाबात से 1 रोज पहले जो है इसको रिलीज किया गया। और इस वक्त इस फोटो का रिलीज होना जो है वो दुश्मन के असाब के ऊपर हावी साबित हो चुका है। और इस एक फोटो ने नाजरीन नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, इन तमाम तर सियासी जमातों की जो इलेक्शन कैंपेन है, जो इनकी इंतखाबी मुहिम है और जो इन्होंने अरबों रुपए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने के ऊपर सर्फ किए हैं, अपने इश्तिहारात को चलाने के ऊपर सर्फ किए हैं, जो इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एड्स लगाया, जो इन्होंने अखबारों के ऊपर लगाए और अरबों की सूरत में जो इन्होंने न्यूज़ चैनल्स को जो है वो पैसे दिए, उस तमाम की तमाम कैंपेन के ऊपर, उस तमाम की तमाम फंडिंग के ऊपर एक इमरान खान का ये जो फोटो है ये भारी साबित हो चुका है। और नाजरीन, इस चीज़ का अंदाज़ा आप इस वक्त जो हुकूमत है उसके लर्जने से लगाएं कि मुर्तज़ा सोलंकी ने इस हवाले से बयान दिया है कि जिस भी शख्स ने इमरान खान का ये फ़ोटो रिलीज़ किया है उस तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी और उसके हवाले से कानून जो है अपना रास्ता अपनाएगा और इस शख्स को जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। इस फोटो में नाज़रीन इमरान खान जो है वो शाह महमूद कुरैशी से बात कर रहे हैं और साथ में इमरान खान के जो वकील हैं अबूज़र सलमान न्याजी, वो भी इमरान खान के पहलू में खड़े हैं। और इसमें देखा जा सकता है कि इमरान खान ने एक ओवरकोट पहना है और अबूज़र सलमान न्याजी का इस हवाले से कहना है कि ये फोटो आज से 1.5-2 हफ्ते पहले का है, जिस वक्त जो है इमरान खान की अडयाला जेल में साइफर केस में समाअत चल रही थी और उस दौरान कहीं ये फोटो लिया गया। अब नाज़रीन, इस वक्त जो अडयाला जेल है उसकी सिक्योरिटी की 3 लेयर्स हैं, उनको क्रॉस करके मोबाइल फ़ोन लेकर जाना ये एक नामुमकिन चीज़ है। लेकिन किस तरह से, किस तरीके से और किस डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए इमरान खान का ये फ़ोटो लिया गया है, इसके ऊपर इंतज़ामिया सर जोड़ के बैठी है और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन था वो शख्स जिसने जो है इमरान खान का ये फ़ोटो लिया और ऐन इंतखाबात से 1 रोज़ पहले जो है इसको रिलीज़ किया गया। इमरान खान को नाज़रीन मंजर आम पर ना लाने की कोशिश और उसके पीछे हदफ यही था कि इमरान खान जो है इसको अवाम को भुला दिया जाए इमरान खान के बारे में और इसका कोई फोटो मंजर आम पर ना आए, क्योंकि ये चीज़ जो है इमरान खान के लिए सिंपैथी पैदा करेगी। इमरान खान का जो काज है वो एक दफ़ा से फिर उजागर हो जाएगा। इसीलिए अल-कादिर ट्रस्ट केस में, साइफर केस में, इद्दत निकाह केस में, तोशाखाना के केस में, इन सभी केसेस में जो इमरान खान की समाअत हुई वो अडयाला जेल में हुई। लेकिन इस सब के बावजूद नाज़रीन इमरान खान का एक फ़ोटो रिलीज़ हुआ है और इसकी जो टाइमिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी और इसने नाज़रीन जो इमरान खान के दुश्मन हैं उनकी सफ़ों में खलबली मचा दी है और उन्होंने उस शख्स को पकड़ने की ठान ली है कि जिसने इमरान खान का ये फ़ोटो रिलीज़ किया था। उसके बाद नाज़रीन ये एक दूसरा फ़ोटो है जिसमें जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने अपने दोनों बेटों को, सलमान और कासिम, इनको इमरान खान की जमात का जो है परचम पकड़वा के उसका एक फ़ोटो लेकर उन्होंने ट्वीट किया है और ऊपर लिखा है कि आप लोगों ने 8 फरवरी को नहीं भूलना, इमरान खान के काज को नहीं भूलना, इमरान खान की इस मुहिम को नहीं भूलना कि जिसके लिए उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उसने अपने बेटे कुर्बान कर दिए, उसने अपनी जमाइमा गोल्ड स्मिथ जैसी इतनी ग्रेसफुल और शानदार खातून और ज़ौजा को जो है इमरान खान ने पसे पुश्त कर दिया सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, अपनी पाकिस्तान की आने वाली नस्लों के लिए। तो यहाँ पर नाज़रीन जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने ये ट्वीट किया है, उसमें इमरान खान के दोनों बच्चे खड़े हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ का जो है वो परचम पकड़ा हुआ है और ये ट्वीट उन्होंने किया और एक तरह से उन्होंने पाकिस्तान को याद दहानी करवाई है कि आप लोगों ने जो है उस शख्स को नहीं भूलना कि जो सिर्फ और सिर्फ आपके काज के लिए, आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए जो है इस वक्त पाबंदे सलासल। उसके बाद नाज़रीन ये क्लिप जरा आप एक छोटा सा मुलाहिजा करें, उसके बाद जो है इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। वोट कहाँ पे है? मेरी रिहाइश गंज बाजार मुगलपुरा में है और मेरा वोट निकला है, अल्लाह आपका भला करे, मानसरा में। आई स्वेयर आई विल गो मानसरा जस्ट टू वोट फॉर पीटीआई। क्लिप देखा और उसमें देखा जा सकता है कि एक मौसूफ हैं, ये ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और ये अब्रॉड से आए हैं सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को वोट देने के लिए। रिहाइश इनकी कहीं है और हल्का इनका कहीं और है, लेकिन इनका जो पोलिंग स्टेशन है वो मानसेरा में बना दिया गया है और इस पर वो कह रहे हैं कि मेरा ये वोट जहाँ पे भी शिफ्ट कर दें, चाहे ये पाकिस्तान की दूसरी नुक्कड़ में जाके मेरा कहीं वोट बना दे, मैं वहाँ पर भी जाऊँगा और इमरान खान को वोट भी दूंगा और अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर बैठ के पैरा भी दूंगा और रात को नताइज लेकर जाऊँगा। पूरा क्लिप है नाज़रीन, यहाँ पर मैं सारा क्लिप तो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, ज़ाहिर कॉपीराइट्स की इशू है। इस हवाले से नाज़रीन जो सरदार लतीफ़ खोसा हैं उन्होंने भी इसकी
निशानदेही की है और उन्होंने कहा कि मेरे हल्के के जितने भी लोग हैं उनके जो वोटर्स हैं उनको मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में डिस्पर्स कर दिया गया है। अगर एक ख़ानदान के 10 वोट्स थे तो उन 10 के 10 लोगों के जो पोलिंग स्टेशन हैं वो डिफरेंट बनाए गए और कुछ लोगों के जो पोलिंग स्टेशन हैं वो देहातों में शिफ्ट कर दिए गए। और अगर किसी शख्स के घर के बाहर कोई पोलिंग स्टेशन था तो उसका वोट उस पोलिंग स्टेशन में रखने की बजाय 10 किलोमीटर दूर एक पोलिंग स्टेशन में जो है उसका वोट रखा गया ताकि जितना हो सके इलेक्शन वाले दिन टर्न आउट को कम किया जा सके। क्योंकि एक चीज़ की इनको बड़ी अच्छी तरह से समझ है और यकीन है कि ज़्यादातर वोटर जो है वो इमरान खान का है। 80 से 90% जो है उसकी पॉपुलैरिटी यहाँ तक पहुँच चुकी है और जवान जो है ये तो इम्कान ही नहीं है कि इमरान खान के अलावा किसी को वोट देंगे। और इसीलिए जनाब जो है ये टर्न आउट को कम करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो फिलहाल के नाज़रीन इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्शन की सभी अपडेट्स के ऊपर नज़र रखें और हर एक खबर जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचे तो ज़ाविया आपका दुरुस्त इंतखाब है। ज़ाविया की तरफ से आने वाले हर नोटिफिकेशन के ऊपर नज़र रखें ताकि आप इलेक्शंस के तमाम तर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो पेशरफ्त हो रही है, उससे आप आगाह रह सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। अपना और अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।